हे भगवान, क्या हाल है? वो तो लिया SC का नहीं लिया। हाँ? क्या बात, क्या हो गया? क्यों काम नहीं आ रहा? क्यों, क्या दिक्कत होगी? भाई दुकान खोल के बैठे हैं भाई, 100 रुपए से सर्टिफिकेट बने ही है, कोई भी हो जाति प्रमाण पत्र का, तो कोई सा भी हो, सरकार का 30 रुपए में काम करो, तू कर ना भाई। सरकार की तो इसी तीसी हो रही है सारी, खुद तो इतना मतलब हाँ, खुद तो इतना टैक्स ले रही है। हम कमावे जब टैक्स, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जब टैक्स, खर्चेंगे जब टैक्स, बचत करेंगे जब टैक्स। और हम दूसरा ने कह दिया कि थोड़े से रुपए में काम करो, है ना, तुम कम बचाओ हम ज़्यादा बचाओगे। और फिर सुनो, खून पसीने की मेहनत से हम कमावे और बाद में वो उस पैसे तो ऐसे वे और उसके बच्चे पे ऐसे उड़ावे। हाँ, कमाओगे हम, टैक्स भी लेकर वो और उनकी औलाद ऐसे उड़ाओगी। उन्हें की तो इसी तीसी हो रही है सारी। वो देखो, जब हम फार्म भरते हैं ना, कोई फार्म भरते हैं, सरकार की कितनी फीस कटती है बताओ, पेपर करवाने के भी पैसे ले रही है वो। और हम कितने बचावे? हम 50 रुपये भी ना बचाओ किसी चीज़ में, कुछ ले लो, कोई भी काम कर लो CSC का, ट्रांजैक्शन कर लो। सरकार का कितना कटा है, हमने कितने बचाए ये देख लो। सही बात है। तुम कुछ मत कमाओ, हमने देते, सरकार ले सारा टैक्स, हमने देते। कोई है कोई कहनू कहे भाई तुम ले लो ज़्यादा, हमने कम दे दो। सरकार ने इतनी जरूरत थोड़ी है, जितना काम हम करें तो हमने जरूरत है ना। मेरी बात का माल भी पड़ेगा तो वो भी दिक्कत है। ऐसा देखो, राशन का, चलो राशन तो यो है गलत सिस्टम, राशन का तो सिस्टम तो गलत है। जो साला 200 रोज की दारू पी सके वो अपना राशन नहीं ले सकता। रतन टाटा ने कही थी ये बात करूंगा। सुनो, आज मेरा ना दिल रोने लग गया। मैं बिहान स्टैंड पे तो गुजर रहा था, वहाँ एक लेडीज ना, मतलब 3 बच्चे ले रही थी, 3 बच्चे। मतलब उनने ना, किसी ने मतलब वो उससे वो मोमोज दिवा दिए उन बच्चों से, 6 पीस मोमोज। तो बात वो भगवान की दया था, किसी ने दिवा दिया। एक छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा था जो भीख मांगती है बच्चों को लेके, इतना सा बच्चा था। उसकी हालत ऐसी थी बेचारे की, ठंड लगी हुई थी, मतलब नाक आके वो सूखी हुई थी, कपड़े गंदे, हालत गंदे। जो बेचारे 3 बच्चे थे उस पर, जो बच्चे चल रहे थे ना, मतलब जो अपने आप चल सकते थे, वो तो चल के भीख मांग रहे थे उसकी माँ के साथ। वो जब उस टाइम तो मोमोज खा रहे थे सारे, किसी बेचारे मेरे जैसे दिलवा दिए। मैंने भी 30 साल करोड़ों रुपए लगाए समाज सेवा में, ठीक है, पर उनको, वो तो बेचारे 2 बच्चे माँ के साथ मांग लेते भीख चल के। कुछ समझ में आ गई बेचारों के। अब बेचारा जो इतना सा था ना, इतना सा, उसकी माँ उसको बैठ के उसको मोमोज खिला रही थी। मेरा दिल फट गया उसको देख के, मेरा इतना दिल रोया कि यार देखो कि उसने अपने बच्चे की क्या हालत बना रखी। उस बच्चे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी माँ उसको दिखा के भीख मांग रही है, तो मैं सोचता हूँ बेचारे देख क्या वीरान माटी कर रखी उसने अपने बच्चों की। कमा के खान, वो देखो दुनिया सब तरह की बातें बोलती, तुम्हारी भी बात बताऊं। और मैं जो सबसे बढ़िया बात वो बताऊं कि मैंने हद से ज़्यादा दुनिया इतना देखा झेला है, जो 100 साल की उम्र में भी नहीं कर सकता, इतना मैंने कर रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो उन बच्चों को तो माँ के साथ वो भी उतने से में लगे थे। मतलब सुनो एक बार, नहीं तुम्हारी बात सुनो, नहीं 1 मिनट, नहीं तुम्हारी बात तो मैं जवाब दूंगा, तुम्हें भी अच्छा जवाब मिलेगा, मतलब तुम्हें संतुष्टि होगी, मैं गलत नहीं बोलूँगा। देखो जब वो उनकी गोदी में थे ना, वो 2 बच्चे जो पैदल चल रहे थे, जब उनको गोदी में थे, गोदी में जब वो भी उस जैसे थे, आज वो गोदी में ना जो तीसरा, उसको देख के मेरा दिल रोने लग गया, फट गया। उस बेचारे को नहीं पता गर्मी वो झेल रहा है, बरसात वो झेल रहा है, ठंड वो झेल रहा है, उसकी बेचारे की वीरान माटी हो रही है, उसकी माँ उसको दिखा के भीख मांग रही है, ठीक है। अब देखो उसको अगर चाहे ना वो काम कर सकती है। मैं खूब पैसे देता था। मैं एक बार बालाजी गया, मैं 3-4 महीने पहले बालाजी गया, मैं खूब गया हूँ बालाजी, सब धामों पे गया हूँ, खूब रहा भी हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ। तो इस बार मैं गया ना बालाजी, काफ़ी टाइम बाद गया, क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया था बहुत जगह के धामों का सिस्टम देख के। माँ ये बाबे अरबों खरबोपति दबा के बैठे, हम जैसे कहते हैं समाज सेवा करो, और खुद खींच के लूट रहे हैं, हमारे जैसे दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो मैं इस बार बालाजी गया, काफ़ी टाइम बाद गया, तो मैंने देखा वहाँ इतनी भीख मांगने वाली आ रही है। मैं जितने पैसे लेके गया, कुछ दिन में वहाँ रहा, 3 दिन रहा। 1 दिन के लिए गया था, मैं जयपुर था, तो मैं बालाजी चला गया था, जयपुर ही जा रहा था, और गैस
था तो दुनिया जब बालाजी जा रही थी, खाटू श्याम जा रही थी, मैंने सोचा चलो मैं भी चल पड़ता हूँ। बालाजी गया, एक दिन मैं माथा लगा के मैं खाटू श्याम जाऊँगा, फिर 3 दिन के लिए रुक गया। मेरे पास जितने पैसे थे ना सब दे दिए मैंने भीख वालियों को। और मैं बोला उनको कि मैं सबसे कहता हूँ भीख मांगने वाले से कि तुम्हें आश्रम जैसे जन सेवा संस्थान हो गया, तो इसमें मैं जैसे मैं इनके साथ पहले काम करता था कि वहाँ रुकवा देता हूँ सबको। उनको भी बोला बालाजी वालों को तुम्हें काम दिलवा देता हूँ, जब मेरा तो तुम्हें पता प्लेसमेंट कंपनी के काम दिलवा देता हूँ कि तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम अपना देखो, तुम्हारा भी काम चलेगा, बच्चों को पढ़ाओ, सब खर्चा चलेगा। ये काम करके राजी नहीं। फिर मैं बोला कि राजस्थान में पहले तो ये नहीं थी भीख मांगने वाली यहाँ बालाजी में, अब तुम कहाँ से आ गए। बहुतों से बात की, फिर उसके बाद एक बात बताओ, सो का थोड़े एक बता दूं, मेरी बात एक सुनो फिर तुम्हारी सुनूंगा, फिर देखना तुम्हारा कोई सवाल रहेगा नहीं रहेगा। जितनियों को मैं कहता हूँ ना यहाँ अपने हरियाणा में बाहर में अब तक 7 स्टेट में तो मेरा आना जाना लगा रहता है, मैं कहता हूँ कि जितनी भीख मांगती मैं देता भी हूँ। कोई दूध मांगती है, कोई खाना, कोई भीख, सब मांगते, मैं चलो खाना खिला दो। और भी बताऊँगा इससे बढ़िया बात, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बात का जवाब। तो मैं इनको कहता हूँ चलो काम दिलवा देता हूँ तुम्हें, तो तुम सब खर्चा तुम्हारा अपना आप ही चलेगा, काम करोगी, काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ चलो जन सेवा संस्थान होगा जैसे, और कई आश्रम में वहाँ रुकवा देता हूँ। देखो तुम्हारा पति रहो, बच्चे रहो, 3 टाइम खाना मिलेगा, फल फ्रूट मिलेंगे, दूध मिलेंगे, अगर चाहो तो वहाँ तुम काम भी कर सकते हो, सैलरी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ेंगे फ्री में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अभी एक दिन स्टेशन से गुजर रहा था, स्टेशन से लास्ट सुन, स्टेशन से गुजर रहा था मैं, ये अपना रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, पुल बना दिया ऊपर नीचे से, मैं उधर से गुजर रहा था। मैं उस दिन भी मैंने पैसे दिए थे बहुतों को। मैं मंडी से आया था, पैदल आ रहा था मैं उस दिन, तो मैंने देखा उधर ना सारी लेडीज इकट्ठा हो रही, मतलब सारी लेडीज भीख मांगने वाली, झोगी झोपड़ियों वाली, वहाँ झोगी झोपड़ी उधर से आ रहा था मैं, तो देखा मीट काट रही, सारी मीट काट रही, दारू मीट उधर मैंने देखा। तो लेडीज जैसे मैं सुनता था, मैं 30 साल हो गया, मैं मेरी फैमिली वालों से, बाहर वालों से सुनता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी देखा हुआ है सिस्टम, मैंने पहली बार देखा, अपने आंखों से देखता हूँ तब विश्वास होता है, मैं सुनी सुनाई विश्वास होता है। तब मैंने देखा कि देने नीचे इनको, ये क्या करते, इन्हीं में चीज़ों में पैसे लगाती है, ये जो भीख मांग रही है भी इन्हीं में लगाती है, ये नहीं देखती कि मैं कमा के ना मेरे बच्चों की, मेरी ज़िंदगी सही बना लूँ। देखो अब तुम बोलो। यही बात है। मैं तो बताऊँ, कोई काम भीख मांगने वाले के पास हो जाए, 10 का दे दे, तू गया 50 का दूंगा, ये काम कर दे, कुछ नहीं करेगा, साफ कह देगी, नहीं करेगी भाई। मुझे घर में ना, मतलब हमारी ना सभी घरों में काम वाली लगी हुई है। सबसे बढ़िया एक सेवा बताऊँ, सबसे बढ़िया एक सेवा, बेजुबान की सेवा करो। हाँ, वो तो मजबूर है बेचारे, वो मजबूर कमा के खाएंगे, ये तो सारे कमा के खा सके। हाँ देखो, हमारे सभी घरों में काम वाली लगी हुई है, हमारे घर में 2-3 साल से हटी हुई, मुझे कोई काम वाली नहीं मिल रही, सब जगह में फिर गया। मतलब इनसे भी कहता हूँ भाई कोई आ जाओ, देखो बढ़िया पैसे देंगे, चलो ठीक है, नमस्ते आंटी जी। उसके बाद इनके बच्चे है ना, मैं इनको बच्चों को भी कहता हूँ, लड़कों को भी, लड़कियों को, मेरे घर में रह लो, तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये तब भी बच्चों को भी नहीं देते कि पढ़ा लो, नौकरी लगवा लो उनको। लोगों की आदत ऐसी ही रहेगी सारी जिंदगी। मेरा तो उसको मैं जहाँ जाता हूँ ना, जैसे खरावड़ जाते हैं हम, पद यात्रा जाते हैं, उसमें अपना हनुमान जयंती पे, कई साल पहले जब मेरा दिल रोया था, उसके बाद आज मैंने नोटिस किया, इतना दिल रोया फटा। मैं बहुत बार होता है मेरे साथ, मुझे उस बेचारे की, छोटे से की बच्चे की क्या गलती है, जो ठंड झेल रहा है, गर्मी बरसात झेल रहा है, उसकी माँ उसको दिखा के भीख मांगे। मैं मानता हूँ भाई कर्म है, देखो एक बात बताओ, तुम्हारा कर्म है यार, कर्म कोई असल मैं नहीं मानता, जैन धर्म में भी मानता हूँ, है आंटी एक बात बताओ, भगवान का मतलब कैसा दिल है, जो मतलब ऐसा दुनिया इतने दुख झेलती है, कैसे उनके पिछले उसको भाई उसको नहीं पता, छोटे से बच्चों को मेरा पिछला कर्म क्या है, इसमें क्या है, किसी को कुछ नहीं पता भाई। भगवान मैं मानता हूँ उसकी माँ का दोष है, पर उस बच्चे का दोष तो कोई नहीं है ना भाई। कर्म तुम करो, कर्म वो तो गोदी वाला बच्चा है यार, मैं पैदा हो रहा हूँ, मेरे माँ बाप का क्या दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। मतलब भगवान में मैंने ना 25 साल भक्ति करके बहुत ज्योतिष सीखा है, बहुत कुंडलियाँ देखी है मैंने, मेरी दूसरों की। लास्ट सुनो, तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारा पिछला कर्म क्या था, और ना भगवान से तुम कोई जवाब नहीं मांग सकते, ना कोई बता सकता, कोई ज्योतिषी असली नहीं बताएगा। प्रेमानंद जी ने माने, सुने प्रेमानंद जी ने, भाई हाथ जोड़ लो भाई, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं देना चाहता, प्रेमानंद है ना, मैं वृंदावन में बहुत साल रह के आ चुका हूँ, बहुत दामों में बुराई नहीं करना चाहता, ये सब एक जैसे है भाई, मैंने दुनिया को बहुत सबूत दिखा रखे है। सुनो मैं नहीं कहता, सुनो मैंने देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपना कोई राधा स्वामी हो, सिरसा वाला, आसाराम, जितने जेल में पड़े, सबको इतने साल बर्त के देख रखा भाई, मेरे से ज्यादा अगर कोई आसाराम को तुम मारो गोली नहीं,
सिर्फ कोई हो चक प्रेमानंद हो भाई, इस प्रेमानंद की बात बता दूंगा, चलो तुम रहने दो, मेरे से 1 करोड़ के साथ कोई लगाता हो ना, गारंटी के साथ सब कुछ दूंगा, पर हम कहते हैं ना किसी के बारे में भुगतना फिर हमें पड़ता है भाई, मैं कोई लगाता हूँ ना तब मैं दूंगा। मैं दुखी की बात नहीं है, भाई ने कोई बात छेड़ी थी उसके ऊपर हमने बताई दी। कैसे सुख शांति होगी? मेरे साथ तो ये कह रहा था कि मैं CSC वाले बंद करने लग रहे सेंटर, पैसे नहीं बचते। ये हमारी लाइन वाली बात चल रही थी, ये लैंड वाली के जो पैसे क्या कह रहे हो ना, कई बहुत दिनों बाद बात करी हमने, उस बारे में बात था। फिर तुमने नहीं लिया सर्टिफिकेट CSC का? नहीं लिया सर्टिफिकेट। ऐसी तैसी कराऊं, जब 30 रुपये कौन काम करेगा? 30 रुपये की तुम्हारी लागत है। आधार कार्ड में 30 रुपये, अब बोला कि तो बहुत, मैंने तो इतनी लग जाती, ये तो इनका खर्चा तो देखी जाए, कोई ऑफिस किराए पे ले वो तो देखी जाए, और मेहनत भी तो लगती है ना कितनी। कोई ऐसी तैसी कराना थोड़ी बैठा है, इससे बढ़िया वैसे काम कर लो, वो बढ़िया। नौकरी ना करी वैसे और कोई बिजनेस कर लो, CSC का कर लो, कौन रोक सका है? ना वो तो बात ठीक है। CSC आइडिया तो पकड़ा है, कुछ नहीं है, सरकार का कद्दू खाता है। मैं तो आंटी ऑनलाइन का कर रखा है, मैंने तो ऑनलाइन का कर रखा, ऑनलाइन काम का। अभी मैंने भी कोई शॉप ली थी, उसको CSC का मुखा सैलरी पे रखूँगा, कोई शॉप ले रखी थी मैंने तो एक्स्ट्रा में ले रखी थी, किराया कर रहा था उसका, मैं कोई CSC वाला सैलरी में बिठाऊँगा उसको मैं वहाँ पे, पर वो कोई मिला ही नहीं कोई ठीक ठाक सा। तो आज वो खाली करवाने की वो फ़ोन आया था, मैं तो बाहर गया था, बोला खाली करनी पड़ेगी, तो वैसे ले रख दिया एक्स्ट्रा मैंने। भाई कर्म वाली बात तो ना देखो, किसी ने पिछले ना तो कर्म देख रखे, ना भगवान देख रखा, ना कोई भगवान से जवाब मांग सकता आंटी, है ना, कि मेरा क्या कसूर है, पिछले जन्म में या इस जन्म में क्या कसूर है, ये तो बस है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब देखो आंटी, मैं भगवान से खूब देखा मैंने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपना आगे भी देखा है, अपने जैन नहीं अपने वाणियों में सब बरत के देखे है मैंने, बस मैंने तो छोड़ दिए, मैं जो होना है ना वो भुगत लेंगे। खूब मैंने भी जो भक्ति करी, 25 साल ज्योतिष सीखा, डिग्री भी ली ज्योतिष की, खूब 35 वाली होने वाली, खूब मैंने उपाय भी किए, पर अब तो मैं बदला नहीं जा सकता इन चीज़ों को, मैं इसलिए बढ़िया भुगते लिए क्यों टाइम वेस्ट करना इन चीज़ों में। अब देखो बहुत दुख देख रखे मैंने, बचपन दुखों में निकल गया, इतनी जवानी दुखों में निकल गई। मैं नहीं पूछ, हमारे ज़मीनी भी बात है आंटी, अरबों खरबों की ज़मीन है यहाँ, तो सारे अरबपति हमारे यहाँ, रोहतक में 500 से ऊपर घर है, जींद में 500 से ऊपर, हमारा पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, अधिकतर शहरों में हमारे इतने घर हैं। यहाँ अरब खरबपति है, ये 20 से ऊपर नट बोल्ट कंपनियाँ हैं, 60 साल से ऊपर हो गए, कोयले के भट्टे हैं, 20 से ऊपर फैमिली हो गए, गज्जक की नमकीन की फैक्ट्रियाँ है, और भी कई बिजनेस हैं। तो हम जैसे हमारा खानदान या कोई बिजनेस, उनके पास तो सबको 7-7 करोड़ की यहाँ ज़मीन बिक ली, कई बार सेक्टर में आ गए, कई किले। मेरा था कोई खानदानी ज़मीनी विवाद, तो बचपन वो लग गया दुखों में, जवानी इतनी निकल गई ज़मीन के विवाद में। तो मैं वो इस बात पे कह रहा था कि मैं ना तो भगवान से पूछ सकता मेरा पिछले जन्म में क्या मैंने करा, इस जन्म में क्या करा, मैं क्यों भुगत रहा, ना भगवान जवाब देगा, ना ये पूछ सकता, ना छोटे छोटे बच्चों को दिखा के उनकी माँ भीख मांग रही है, वो बेचारे भुगत रहे गर्मी सर्दी बरसात, ना वो कुछ, ना उनका कसूर वो किसी से पूछ सकते हैं ना। सब कर्मों का बता देंगे, पर कर्म किसने पता हमने कब कैसे करे ना करे, है ना। पर भगवान से कब कोई कुछ पूछ सकता है आंटी? कर्मों के बंधन से तो भगवान भी नहीं बचा, वो तो मैं भाई सब पता है, सब देख रखा है, राम कृष्ण सब ने भुगता है, पर वो तो बात ठीक घंटी। पर आप भक्ति बैठ जाओगे ना, भगवान से कहोगे कि मुझे, मैं ये बता दो कब तक भुगतना, कब मैं सुखी होंगी, मैं तब तक भुगत लूंगी, वो तब भी नहीं बताएगा, मतलब हम फिर किससे जवाब मांगे ना। ये बाबे पंडित ये सब आंटी एक जैसे है। मैं तो कहूँ, हाँ मैं तो कहूँ मत करो बर्बाद। मैंने 25-30 साल मैंने बर्बाद करे, 25 साल खुद भक्ति की है, 30 साल मैंने करोड़ों रुपए समाज सेवा में लगा दिए, जोड़ा नहीं मैंने। अब मैं सोचता हूँ जोड़ लेता तब ठीक था, खूब दिया मैंने,
पर मैंने देखा सब आंटी सब एक जैसे। अब मतलब आप नहीं देख पाओगे, कोई जेंट्स मुझे नहीं मिला, इतने दामों पे रह के देख के आए, मैं सब रह के देख कर रहा हूँ आंटी, कई कई महीने साल गया हूँ। तो ये आंटी बस भगवान की दया से अपना कर लो, इनकी कहने की बात है, बेजुबान को खिला दो, कुत्ता बिल्ली गाय। हाँ देखो, इंसान कमा के खा लेगा, ये बेचारे मजबूर है। और जो इंसान है उसको भी बोल दो भाई काम करवा देते, तुझको काम लगवा देते, या हमारे काम लग जा, हमारे काम लग जा, बस इतना ही आंटी। खूब देख रखा है इनको मैंने। मेरा तो बस कोई बात चल रही थी अपनी भाई की, तो उस बात क्या था, मैं अज्ञान स्टैंड से गुजर रहा था, तो एक भीख मांगने वाली छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके भीख मांग रहे, मैं कई साल से देख रहा हूँ। और उसको देख के मैंने कई बार रोना भी आया देख के, पर आज फिर से रोना इसलिए आ गया, इतना सा बच्चा था उसका, और इतनी ठंड झेल रहा, नाक आके वो सूखी हुई, यार इतनी गंदी हालत उसकी। मगर उस बेचारे का क्या कसूर हो छोटे से बच्चे का, बताओ। मेरा दिल फट गया देख के, मैं क्या करूँ, मैं कितना दुख देखने को मिलता है, कई साल से देख रहा हूँ इसी को, है ना। सभी के साथ कई बार माँ बाप अरे मैं इनको कह दूं ना, मांगने में भेज देते हैं सब मैं इनको बोलूँ ना बहुतों को, आज आश्रम में छुड़वा दूँ, 3 टाइम खाना फल फ्रूट मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तुमको भी काम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगी, तुमको काम लगवा दूँ नहीं करेगी, तुम्हारे बच्चों को लगवा दूँ नहीं करेंगी, या मेरे पास बात बताऊं, एक वीडियो आ रही थी मजाक में, है एक दुकानदार के एक लास्ट बता दो आंटी, फिर बताना तुम। इनको लेट जोक बोलूँ ना कि जैसे हमारे घरों में काम वाली लगी हुई है सब शुरू से बहुत सालों से, अब मैं ये कह दूँ हमारे लग जाओ, जैसे हमारी हटी हुई है वो नहीं लगेगी, बच्चों को दे दो, तुम्हारे लड़के को मेरे घर में रख लेता हूँ, अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी नौकरी लगवाऊंगा, कल को मेरे पास रख लो काम, वो भी नहीं देंगे, बता फिर क्या करें आंटी इनका भला, फिर देखा भी नहीं जाता ये जैसे भीख मांगती। अब बताओ बानी इतना दान करते। अब देखो कई मंदिरों की मैंने सुना था, जैसे मैं कभी कभी देख लेता हूँ खबर, इसलिए देखता हूँ, उनमें भी ऐसी खबरें आती है, दुख होता है। अब जगन्नाथपुरी का ना प्रसाद, कई करोड़ों का प्रसाद कई सालों से डुप्लीकेट घी दे के वो प्रसाद बांट रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे, बताओ कहाँ प्रसाद में भी डुप्लीकेट है, बताओ घी डुप्लीकेट घी से प्रसाद बना रहे थे, बताओ क्या कह रहे तुम। हंसी वाली वीडियो कई बार गुजरता हूँ मैं, बस एक लास्ट बात करके मैं चलो, कई बार गुजरता हूँ मैं, बात नहीं करने पाता भाई से, बहुत जल्दी में होता हूँ, आज थोड़ा रुक गया। पान तुम खाओगे? अच्छा होता है आंटी पान खाना, मैं तो आज तक चाय भी नहीं पीता, मैं तो चाय भी नहीं पीता ना मैं अंकल आंटी आज भी सोच रहा था, मैं अंकल जी से एक दिन बोल लूंगा, मैं अंकल एक पान खिला के देखना, एक चढ़ाने के लिए लेता हूँ कई बार, मैं क्या कह रहे हो, चढ़ाने के लिए लेता हूँ कई बार मंदिर में अंकल से, तो अंकल से एक दिन सुना, हाँ तो अंकल से सुना था मैंने इनके पिताजी से, शुरू से लेते हमारी फैमिली वाले, तो सुना था अंकल जी बोले अच्छा होता है खाना। मैं आज भी सोच रहा था मैं एक दिन खा के देखूँगा, मैं तो नशा हो जाता है इसी से खाने से, मीठा पान, उससे फिर क्या फायदा होता है, डाइजेशन सही हो। अच्छा बताओ हंसी वाली बात, फिर मैं निकल रहा हूँ। एक बात आ रही यूट्यूब दुकानदार ने भीख मांगने आ गया, भिखारी से बोला दुकान वाला कितने कमा रहे भाई, मैं बोला 3 से 4 हज़ार रुपए, दुकानदार को कटोरा लेके दे दिया, दुकानदार कटोरा लेके दे दिया, उसके ही मन जाएंगे भैया, आसान काम लगेगा। मेरा आंटी दिल रोता आंटी इनका देख के ना, जो बेचारे गरीबों को और बेचारे इतने मजबूरों को दुखों को, जो खुद गलत इंसान होते हैं उनसे उन तो देख लेते हैं आंटी, हमारे जैसे से देखा नहीं जाता। चलो ठीक है भाई, एक मैं लास्ट मैंने एक CSC वाले को काम दे रखा टाइप करना हिंदी में, कुछ 100 रुपये मांग रखे उसने, मैंने ना उसको 15-20 दिन हो जाएंगे, उसको इतना काम आता है, मतलब वो करके नहीं दे रहा। अब मैं सोचता हूँ CSC वालों पर इतना काम है, वो करके नहीं दे रहा, काम बिजी इतना रहता है, इसलिए मैं कह रहा था माँ तुमने कभी ले लिया सब। ठीक है भाई, ओके, अच्छा आंटी जी राम राम, धन्यवाद। हे राम, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी हंसाए कभी ये रुलाए, हाँ हाँ जिंदगी
कैसी है पहेली हाँ, चली हाँ ये तो सही कह रही हो। हे भगवान। आज तारीख है 17 तारीख 11 महीना 2025। 17 तारीख 11 महीना 2025 बार है कौन सा आज है सोमवार। तो मैं किसी की बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत बार बहुतों की बात डालता हूँ, बहुतों की रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ और जो फिल्म की स्टोरी है ये जो फिल्में हमने बनानी उनकी भी स्टोरी डालता हूँ, फिल्म के डायलॉग भी डालता हूँ, कुछ घटनाएं भी डालता हूँ। हे राम। तो पिछला मंगलवार 15 पिछला मंगलवार से पिछले मंगलवार की बात है। पिछले मंगलवार को मैं दूसरे की कहानी, मैं किसी की कहानी अपनी ज़ुबानी में सुना रहा हूँ, अपने शब्दों में सुना रहा हूँ किसी की कहानी। तो मंगलवार को कपड़ा मार्केट में चुनिया लेस लगवाने के लिए लेने जाना था, बात करने जाना था। हे राम। पर भाई इस जाने से पहले होगी घर में लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी और वो लड़ाई भी याद नहीं आ रही कभी किस बात पे हुई थी। बाद में देखता हूँ याद कर किस बात पे हुई थी। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, उसको परिवार में बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब 25 साल हो गए लड़ाई का उसको झेलते। तो बहुत मारपीट होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत हद से ज़्यादा सिस्टम होता है, गलत झगड़ा। तो उस दिन वो घर से बाहर निकल के खूब बोला, खूब रुक्के मारे, खूब इसी तीसी होगी। फिर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो घर वालों ने अंदर से गेट भी बंद कर दिया। बाहर रह गया, उसके दिमाग ख़राब करता, उसने बहुत ज़्यादा गेट हिलाया, दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और वो ठंड का टाइम है, जब हाथ धोते हैं तो इतना दर्द होता है हाथों में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बड़ी मुश्किल से अब कुछ रिलीफ मिला, कुछ ठीक हुए है। 70-80% ठीक हो चुका है, 20% और ठीक होने फिर ठीक हो जाएंगे। और 2 महीने में 12 से ऊपर चोटें लग चुकी है और कई चोटों ने तो बहुत रुलाया है, बहुत चोटों ने तो बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा चोटें हैं। 2 महीने में 12 से ऊपर लग चुकी है। हे भगवान। और इन 2 महीने में दुख बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देख लिए, उससे पहले उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख देख लिए। तो भाई मंगलवार को फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर वो बेचारा मार्केट में चला गया, तैयार तू हो के गया बेचारे ने। बहुत शौकों में बात की, बहुत कुछ देखना झेलना पड़ा, करना पड़ा। कहीं जाके मार मिला, उसको पता भी नहीं था, उसने कभी लैस नहीं लगाई थी। फैमिली वालों ने कभी 10-15 साल पहले किया था और करवाया था ये काम, क्योंकि कॉलोनी में एक लैस वाले ने पहली बार स्टार्ट किया था
तो उसी के घर माल डाला था, वहाँ से लेडीज उठा के लेके गई थी। फिर उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने वो काम 10-15 अब तक चालू रख रखा था। और खूब लेडीज़ों ने खूब पैसे कमाए, लेस लगा के कई हज़ार रुपये एक महीने बना लेती है। कोई जैसे 20-25 से भी ऊपर बनाती है। और अब तो बहुत लड़कियों ने, लेडीज़ों ने, लड़कों ने, ठेकेदारों ने खूब बड़ा काम कर रखा है, खूब नोट छाप रहे हैं। तब एक जना था लेस लगवाने वाला, अब बहुत दुनिया हो चुकी है। तो उस बेचारे को कहीं से माल मिला, तो वहाँ एक जानकार मिल गई। हाँ, पहले तो उसको वो लेके गया उधर। उसने पहले तो उसको एक दोस्त मिल गया, मार्केट में गया। उस दोस्त की बेचारे की वो भी ऐसा दुखी सा है। उसके दोनों छोटे भाइयों की शादी हो गई। वो बेचारा है बूढ़ा बड़ा है, समाज सेवी सा, दिमाग भी तेज है, पंजाबी है, पर क्या करे, बस बेचारा ऐसा ही चला हुआ है ज़िंदगी में। दोनों छोटे भाइयों की लव मैरिज हो गई। अब कहता है वो नहीं करेगा शादी, उसका मोह हट चुका है। बहुत से रीज़न है, वो संन्यास लेगा। तो वो मिल गया उसके पिताजी का पहले कपड़ा मार्केट में कई सालों से सूट का शोरूम था, और फिर घी का कारोबार करा मार्केट में उन्होंने, फिर से सूट का शोरूम कर लिया। 2 भाई लगे भी हुए कहीं है, वो उसके पिताजी के साथ करता है। एक पार्टनरशिप भी बना हुआ है उसका भाई। तो वो मिला, उसको लेके गया। उसने वो खुशी बताया उसकी शॉप, उनकी शॉप का नाम को नूम बताने से वहाँ से माल मिल गया। वैसे तो दिक्कत तो नहीं आती, उसके साथ कहीं जगह घूमा फिर पैसे भी मिल जाता। पर जब गारंटी उसकी दी, तब गारंटी खुद के पास जो कार्ड था उसकी देनी पड़ती। फिर उसको लड़के को लेके भी गया उस दुकान से, घर दिखाया, समझे भी कैसे लगानी है। 2 तरह का माल लाया। उसके बाद वो छोड़ने गया उस लड़के को। आखिर एक और लेडीज आई हुई थी, क्योंकि उस दिन मार्केट में जल्दी चला गया था, जल्दी तैयार हुआ था कि जल्दी जाऊंगा और से भी कई जगह जाऊंगा, जानकारों से मिलूँगा, किसी के थ्रू भी लेना पड़ सकता है। पर वो लड़ाई हो गया था बहुत ज़्यादा, तब दिक्कत हो गई थी। तो फिर उस लड़के को छोड़ने गया, तब वो देर हो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका, तब तक वो लेडीज आ चुकी थी जो लेके जाती है वहाँ से। फिर वो एक जानकार मिल गई, वो बोली कि तुम्हारी माँ भी लगाती थी। तो उसने फिर उसको भी सुना दी, उसने उसको सुना दी। फिर वो मजाक कर रही थी। फिर वो बोला कि वो तो पहले लेडीज से बहुत दुखी है, 25-30 साल से, 30 साल से ही दुखी है। फिर बाद में लेडीज गई, और जिस लड़के के वो वहाँ मेन लड़का है, और उस शॉप पे पहले भी वो लड़का गया था माल लेने के लिए। जब वो उस पे ही जब वो लड़का आया होगा, और उसको 12 साल हो चुके उस शॉप पे, और उसने उस लड़के से कहा कि तुम उसको जानते हो? बोला उसके सगे मामा की लड़की है वो लेडीज, सगे मामा की। उसको भी ये हुआ कि ये लड़का मैन है, इसी से बात करके मार लिया है, और उसी की सगे मामा की लड़की को उसने सुना भी दी। बाकी गलती तो पहले उसी की थी। वो लेडीज ऐसी है, मजाक करने वाली है। पर जब उसने बोला तो फिर उसने सुना नहीं, लेडीज ने कि वो बोल रही है तो सुनना भी चाहिए। फिर उसने भी ये बोला कि तुम्हारा
पति ने तो करोड़ों रुपए गंवा दिए, उड़ा दिए एसएस में, अभी भी एसएस करने लग रहा है, और तुम कमाने लग रहे हो। और तुम्हारा पति कमाए तो क्यों तुम्हें कमाने की जरूरत है इतने सालों से। फिर भाई बहुत कुछ हुआ। पहले बाद में फिर आया घर, पता चला उसकी माँ आई तो पता चला एक माल तो नहीं लेंगे, उसमें मेहनत ज़्यादा दूसरा करेंगे। उस माल को भाई पहले तो इतनी वीरान माटी हुई, मशीन ही नहीं थी करने के लिए। उसने सोचा अगर मशीन होगी कोई, पहले उसकी माँ का सिलाई सेंटर था काफ़ी साल से, इसकी मशीनें होगी, मशीनें नहीं थी। वो मार्केट में गया, एक अशोक नाम का था, खूब पूछा, कोई कैसी मार्केट, कोई पीछे से लगा था, पीछे से ढूंढता ढूंढता वो आगे तक चला गया, फिर आगे और पीछे बताया, बड़ी मुश्किल से वो मिला। फिर बहुत तरह की बातें हुई, दुकान पे दुकान वाला था नहीं, वहाँ के उसकी लेबर थी, और लेबर को वो बोले, बहुत तरह की बातें हुई, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था पहले से। तो फिर उसमें बोले कल आएगा, फिर उस दुकान वाले से फ़ोन में बात करी, वो बोला परसों आएगा। फिर उसके बाद फिर आए, वो मशीन नहीं मिली, फिर घर गए, पड़ोस में से किसी की मशीन मांग के लेकर, क्योंकि उनको भी मशीन नहीं देते थे, बहुतों को बहुत कुछ दिया, किसी को हमारी कोई लेके उसकी हमारी मेरी जुबान में बता रहा हूँ, मेरी तो हमारी, तो मैं अपने इसी तरह मैं अपने ऊपर बता देता हूँ। हमारी कोई लेके गया हुआ था, हमारी कोई मशीन लेके गया, चलो थोड़ी देर में बता देता हूँ। हे राम, मैं जानता है कि तो हमारी मशीन कोई लेके जा रहा था, वो चली गई ससुराल, और पीछे से मशीन मिल नहीं रही थी, और वो फिर उस किसी दूसरे की लेके आए, उनको भी देते थे। फिर उसकी लेके आए, बड़ी मुश्किल से सेट करी, उसकी मशीन सुट्टों की थी, वो चुन्नी की बनानी थी, बहुतों के मशीन पता करी, कई दिन पता करी, वो आया शौक, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं गया, उसके बाद वो बोला वो ठीक नहीं होएगी, बड़ी मुश्किल से उससे सेटिंग करी, फिर वो बोला 1 हफ्ते के बाद करे के देगा, 1 हफ्ते के बाद फ़ोन करा तो बोला नहीं हुई वो ठीक। फिर उसके बाद फिर भाई उनमें लगे भाई, उन चुन्नियों में बहुत, मतलब उन चुन्नियों में पता नहीं 6, 8, 9 जने, इतने जने लगे, और उसमें लगे पूरे 2 दिन तक लगे। अगले दिन देख आए, पता चला वो तो चारों साइड करनी थी। फिर वो वापस देने लग गया माल। फिर उन्होंने घर बात करवाई तो वो मना कर गए, नहीं करेंगे इतने कम रुपए में तो चारों साइड। तो भाई उसके 50 रुपये लिए। अब उनके 2 दिन लग गए, बहुत कुछ लग गया उसमें।
बताया तो इतना नहीं जा रहा क्योंकि कुछ बहुत याद भी नहीं है, और इतना पूरा दिन का इतने घंटे का रिकॉर्डिंग वीडियो में तो दिख सकता है सब, ऐसे एक एक सेकंड एक एक मिनट का बताया नहीं जा सकता, उतना ही टाइम लगता है, वो वीडियो में ही दिख सकता है जब उसी टाइम वीडियो बनती चले तो। फिर भाई उस दिन वो फिर औरों पे भी घूमा, बहुत कुछ हुआ माल लेने के लिए, बहुत तरह की, फिर बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा मैं, क्योंकि मैं मेरी ज़ुबानी में बता रहा हूँ उसकी कहानी। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, सोया, शाम को उठा, क्योंकि कभी दिन में मैं सोता नहीं, पर उस दिन सोया, शाम को उठा, फिर मंदिर में गया घर वालों के साथ। उस दिन कोई प्रोग्राम था, बहुत उस दिन उदास था मैं, मार्केट में भी उदास, घर तक पहुंचने में उदास, घर भी उदास, उठने के बाद भी उदास, बड़ी मुश्किल से उदास होते होते सोया। फिर उसके बाद मंदिर में भी खूब उदास, बहुत उदास है, क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में, बहुत तरह की दिक्कतें, टेंशन, दुख है। और उसके बाद उधर एक बाबा से बात करी कि उसका वो मंडी में जाता है, कोई जानकार हो तो रेडी दिला दे, वो फल सब्जी का काम कर लेगा, क्योंकि वो एक पिछले महीने गया भी था बहुत अंडा शहर में रेडियो के लिए, पर वो सब जानकारी मांगते थे, जानकारी के बिना नहीं देंगे किराए पे। फिर बहुत बाबा से बातें हुई, वो बहुत प्रवचन दे रहा था, पर उसने तो पूरी ज़िंदगी का प्रवचन खूब सालों से सुनते सुनते, सीखते सीखते और झेलते झेलते और दुनिया को ही सुनाते सुनाते, शिक्षा लेते देते, सब जगह से ज्ञान लेते हुए, किताबों से, संत, साधु, संत, बाबा, पंडित, फ़कीर, सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब जगह से ले रखा था उसने। तो बड़ी मुश्किल से वो मैंने बाबा को पराजित किया, क्योंकि वो बाबा हार नहीं मानना चाहता था, वो सोचता था कि उसके ज्ञान उसके पास ज़्यादा है। फिर वो अगले दिन मंडी में गया, खूब घूमा, बड़ी मुश्किल से वो आदमी मिला, उसके वो देखा तो वो लड़का जानता था, उस लड़के ने भी बाद में बहुत बातें हुई वहाँ, बाद में वहाँ भी बहुत कुछ हुआ। फिर बाद में उस क्योंकि बहुतों के पास रेडी के लिए गया, बाद में गारंटी की बात आई तो लड़का बोला वो नहीं लेगा, उससे ज़्यादा उसके पिताजी के जानकार, पिताजी से बात कर लो, उसको कह दो। फिर उसने पिताजी से वैसे ही बात करने से मना कर दी, तो छोड़, जब लड़का है ऐसा कह रहा था कि पिताजी से बात करे। तो फिर भाई बहुत रेडी वालों के पास गया, बाद में आते आते फिर एक अंकल ने उसको पहचान लिया, उनका क्योंकि पहले जिस लड़के से उसके पिताजी से बात करी थी, उनका वहाँ केले के वो है गोदाम, उस दूसरे के सेब के गोदाम थे, जिसने उसको पहचान लिया, उससे बोल पड़ा। पर क्योंकि वो लड़का कभी किसी से मदद नहीं लेता, इसलिए उन्होंने सोचा क्या किसी से मदद लूँ, रहने दूँ, तो उसने पहचान लिया। तो फिर उसने बकरी ली बात कि अंकल आप रेडियो वालों को गारंटी दे दो, तो उसने हाँ कह दिया, वो बिल्कुल दे देगा, तो गारंटी। फिर अगले दिन लेने जाना था उसने रेडी, फिर वो गया नहीं अगले दिन। हे भगवान। फिर अगले दिन वो अपनी माँ को लेके मार्केट में गया, बहुत दुकानों के पास माल दिखा के लेके आया। फिर एक से उसने माल ले लिया। उन माल को बनाते बनाते 15 दिन निकल गए। लेडीज़ 1 घंटे में 100-150 रुपये कमा लेती है, पूरे दिन में 700-800। देखो अभी भी एक लेडीज़ सीलने लग रही है, बहुत कमा रही है, 1000 से नहीं 5,000-500 कमाती है, ऊपर ही कमाती है, क्योंकि औरों को भी देती है। फिर उनको ये मनाते 15 दिन से ऊपर हो गए,
इतने जने लगे हुए हैं और उनके 50-60 एक घंटे में। वो सोच रहे थे वो रोक दे देंगे तब बहुत बनेंगे। एक दुकान ले रखी थी वो भी छूट गई आज। रोटी बना ली क्या सब्जी बनाई है? हाँ फटाफट ले आओ जो भी है। हाँ मेरे